हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के, श्री बृहद भागवतम रथ के पहले भाग के दूसरे भाग के पहले अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था किस तरह गोप कुमार ने जब जगन्नाथपुरी गया कि वहां के राजा ने उस राजा की मृत्यु हुई, राजा ने अपना राज्य जाने से पहले मंत्रियों ने सबने मिलके
राज्य जो है गोप कुमार को दे दिया था। गोप कुमार उसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहा और हैप्पीली चैंटिंग, अपने मंत्र का चैंटिंग कर रहे थे। लेकिन उनको राज्य संभालना भारी लग रहा था, भगवान की पूजा में ज्यादा समय व्यतीत करना चाहते थे। उन्होंने वो जो राज्य है अपने, जो पुराना राजा था जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके पुत्रों को, मंत्रियों को, उनके रिलेटिव को दे दिया और फिर से वो एकांत में अपना भजन करने लगे। आज हम 211 श्लोक नंबर से स्टार्ट करेंगे। सुखम रहो जपम कुर्वन् जगन्नाथ पदाब्जयो समीपे स्वेच्छाय सेवाम आचरम अवसम ततः। मैं वहां पे रहने लगा, हैप्पीली, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मेरे मंत्र का जप कर रहा था प्राइवेटली, और भगवान जगन्नाथ के चरणों की सेवा कर रहा था जैसा मैं चाहता था सेवा करना। तथापि लोक सम्मान दर्तस्तादृशम सुखम न लभेय विनिर्विन न लभे विनिर्विन्ना मनास्तत्र भवम स्थितो। लेकिन सम्मान और आदर के कारण जो मैं जन लोगों से पाता था, मैं को पूरी में वो आनंद नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने वहां पे रहने का निर्णय त्याग दिया। तो गोप कुमार ने, क्योंकि पहले राजा रह चुका है, तो इसलिए प्रजा भी उनका आदर कर रही थी। गोप कुमार ने हालांकि वह उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रजा उनका आदर करती थी। फिर भी बहुत आदर करती थी। इससे गोप कुमार को वहां पे प्रसन्नता नहीं हुई, इसलिए वहां पे उसने रहने का रुचि जा उसको त्याग दिया। गंतुम वृंदावनम प्रात राज्ञार्थ पुरतः प्रभो गतः श्रीमन् मुखम पश्यन् सर्व तद्विस्मराम्यो। गोप कुमार कहते हैं, मैं एक दिन अर्ली मॉर्निंग, जल्दी मॉर्निंग में जगन्नाथ जी के सामने गया, उनकी परमिशन लेने के लिए, वृंदावन जाने के लिए। और मैंने जब उनका ब्यूटीफुल सुंदर रूप देखा जगन्नाथ जी का, तो मैं अपना प्लान को भूल गया। तात्पर्य गोप कुमार कारण बताते हैं कि जो भगवान जगन्नाथ हैं, जिनके लिए ब्रह्मांड के नाथ हैं, उनके जिनके लिए मैंने ब्रजभूमि छोड़ा था, वो तो मेरे को यहाँ मिल गए सीधे। तो ऐसा क्या ये सही है कि मैं उनका त्याग कर दूं? और मैं, मेरे पास शक्ति कहाँ से आएंगे ऐसा चीज करने की? और अगर यही भगवान मुझे वापस लाना चाहते हैं वृंदावन में, तो मुझे पे स्पेशल कृपा करें। मैं बिना उनकी परमिशन के कैसे जा सकता हूँ? पर जब गोप कुमार जगन्नाथ जी के सामने गए टेम्पल में, जैसे उन्होंने जगन्नाथ जी का वो दिव्य रूप देखा, वो सब कुछ भूल गए। उनका जो मानसिक दर्द था वृंदावन के कारण, जिसके कारण दर्द हो रहा था, और उनका जो इंटेंशन था भगवान की परमिशन से, भगवान से परमिशन लेने का, ऐसा रोज रोज होता है। रोज गोप कुमार जाते थे और रोज ऐसा ही होता। एवं संवत्सरे जाते मया तत्रे कदा श्रुतम
मथुराया प्रायतेभ्यो तृतीया व्रतम विशेषः। इस प्रकार से एक साल बीत गया और एक दिन मैंने सुना जो किसी से मथुरा से सूचना सुनी जो मथुरा से आया हुआ था यहाँ पर। तो तात्पर्य में बताते हैं गोप कुमार ने जब जो विजिटर वहां से आए थे उन्होंने सुना, गायों का वर्णन सुना, गाय ग्वाल बालों के बारे में सुना, वहाँ के वृंदावन के पक्षियों के बारे में, वृक्षों के बारे में, जंगल के पशुओं के बारे में और दूसरे वृंदावन और गोवर्धन के निवासियों के बारे में सुना। तो क्या हुआ? शोक दुखा तुरम रात्रो शयानम माम महाप्रभो इदम आज्ञा इदम आज्ञापयामास पर दुखेन कातरः। उस रात्रि की जब मैंने सुना, उस रात्रि को मैं बिस्तर पे रहा, दुख से पीड़ित रहा, और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ है जो दूसरों के दुख से दूर होते हैं, उन्होंने मुझे ये आदेश दिया। आगे आदेश बताएंगे क्या दिया। स्वप्न में जगन्नाथ जी ने आदेश दिया, भोगोपनंदन क्षेत्रम इदम मम यथा प्रियम तथा श्री मथुरा तथा श्री मथुराथासो जन्मभूमि विशेषतः। जगन्नाथ जी बोलते जैसा ये प्रिय सिटी मुझे प्रिय है, ये जैसा पवित्र पुरी जो जैसा पवित्र पुरी जैसी पवित्र भूमि जैसे मुझे प्रिय है, वो ग्वालबाल मेरा बर्थ प्लेस श्री मथुरा मेरे को उससे भी ज्यादा प्रिय है। जगन्नाथ जी बोलते जैसा पुरी है, जगन्नाथपुरी जो पवित्र सिटी है मुझे प्रिय है, और ग्वालबाल मेरा बर्थ प्लेस मथुरा मुझे और भी ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार से उस गोप कुमार को गोप नंदन बोल के भगवान जगन्नाथ जी ने हिंट दिया कि वो ब्रजभूमि में रहे। बाल्य लीलास्थभिश्च ताभिस्ता विरल अलंकृता निवसामि यथा त्राहम तथा तत्रा बिभ्रमन्। मथुरा जो है मेरे बाल्यकाल की लीलाओं का, जगन्नाथ जी बोलते हैं मथुरा जो है मेरे बाल्यकाल की लीलाओं से सजी हुई है। जगन्नाथ जी बोलते हैं सब, जैसे मैं पुरी में रहता हूँ या हमें हर जगह घूमता रहता हूँ, उसी प्रकार से मैं मथुरा में भी निवास करता हूँ, लेकिन मथुरा मुझे और भी प्रिय है। तात्पर्य में मथुरा, भगवान बोल रहे हैं भगवान को मथुरा पुरुषोत्तम क्षेत्र से भी प्रिय है, क्योंकि मथुरा में उनके जन्म और बाल्यकाल की लीलाएं हुई। उनका जो चाइल्डहुड है उसमें बीता, चाइल्डहुड में आता है कौमारी, पौगंड और किशोर अवस्था। जो ह्यूमन लाइफ है वो बाल्य, बर्थ, यूथ और ओल्ड एज में डिवाइड किया गया, लेकिन उसमें बाल्यकाल भी आता है। जन्म बाल्यम तथा सर्वो जंतु प्राप्नोति यौवनम अव्याहत्वा भवति ततो अनु दिवसम जरा। हर जंतु का जन्म होता है, बालक बनता है, फिर यूथ बनता है, और अगर ये बीच में इसका कोई इसमें बाधा नहीं आए तो वो डेली
एवरी दिन वो ओल्ड एज को अप्रोच कर। ततो नो दिवसन जरा, हर दिन उसको जरा मिलता, हर दिन बूढ़ा हो रहा है। गोप कुमार अगर सोचे कि पुरी में तो भगवान मेरे को सामने दिख रहे हैं, लेकिन मथुरा में तो सामने दिखते नहीं विग्रह के रूप। पर जगन्नाथ जी यहाँ पे उत्तर देते हैं कि वो निश्चित रूप से मथुरा में रहते हैं और जगह जगह घूमते रहते हैं, अपने भक्तों के साथ एंजॉय करते हैं। सदा दौलाय मानात्मा कथम तद अनु तपस्ये, तत्रैव गच्छ काले माम तद्रूपम द्रक्ष्यासि ध्रुवम। जगन्नाथ जी से बोलते हैं, शोक क्यों करते हैं, एक डिसीजन से दूसरा डिसीजन चेंज करते हो, चले जाओ अभी मथुरा चले जाओ। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, और समय आने पर आप तुम्हें मुझे जिस रूप में देखना चाह रहे हो उसी रूप में मुझे देखोगे, अभी चले जाओ मथुरा। शौक क्यों करते? ये जगन्नाथपुरी वाले भगवान जगन्नाथ जी बोल रहे हैं। वास्तव में जो रूप गोप कुमार जिस रूप को देख के आनंद पाता था ध्यान में, वो मदन गोपाल देव। तो जगन्नाथ जी ने बोला गोप कुमार को कि आप मुझे उस रूप में जरूर देखोगे, समय आने पे मथुरा भूमि में मुझे मुझे उसी रूप में देखोगे। उसके बाद आपको कभी भी दुख नहीं होगा या असंतोष नहीं होगा। आज्ञामालम प्रातरादाय आज्ञामालम प्रातरादाय पूजा विप्रेरवासे में समागत्य दत्ता कंठे बद्धा प्रस्थितो वीक्ष चक्रम नत्वा थाप्तो माथुरम देश में। उस दिन जल्दी ही उस मॉर्निंग में मेरे निवास स्थान पे किसी पुजारी ब्राह्मण ने मेरे को एक गार्लैंड दिया, जहां मैं रहता था। गोप कुमार बोल रहे हैं, इसका मतलब था कि ये मैं जो स्वप्न में देखा जगन्नाथ जी ने मुझे आदेश दिया था वो सही था। मैंने अपने गले में वो माला पहना और वहां से चला गया, और मंदिर के ऊपर जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चक्र है उसके मुझे प्रणाम किया। मैंने इसको अंतिम बार देखा, और इस प्रकार से मैं मथुरा की भूमि में आ गया। जस्ट अगर गोप कुमार को डाउट हुआ कि उसका जो जो उसका स्वप्न में सत्य है नहीं, जगन्नाथ जी ने एक माला भेज दी मॉर्निंग में पूजा के साइन के अप्रूवल के रूप में। इससे कंफर्म होता है कि भगवान चाहते थे कि वो मथुरा चले जाए। जगन्नाथ जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुए मेनली अपनी फॉर्मल पूजा करने के लिए, औपचारिक रूप से पूजा स्वीकार करने के लिए जगन्नाथ जी इस पृथ्वी पर अवतरित। और उनके जो ब्राह्मण पुजारी है वो ये लीला में भाग लेते हैं। भगवान ने अपने पुजारी को बोला कि ये गार्लैंड को मेरे गले से निकालो और उसको गोप कुमार के पास ले जाओ। और फिर भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान फिर से मंदिर नहीं जाके गोप कुमार उस माला को पहन के चक्र प्रणाम किया और सीधे मथुरा चला गया। तो इस प्रकार से ये दूसरे भाग का पहला चैप्टर खत्म होता है, जिसका नाम था वैराग्य। अब दूसरा है ज्ञान। दूसरा है ज्ञान। अभी गोप कुमार मथुरा चला गया,
उसके आगे का भाग चालू होता है। पहला श्लोक है, श्री गोप कुमार वाच मातरोत्तम विश्रांतो स्नात्वा वृंदावनं गतः अत्र गोवर्धनादो च यथा कामं परिभ्रमन्। गोप कुमार कहते हैं, उस जो प्राग ज्योतिषपुर वाला जो ब्राह्मण था जिसका जन्म मथुरा में हुआ था, उसको बोलते हैं, ओ बेस्ट मथुरा ब्राह्मण, मैंने विश्रांत घाट में स्नान किया, फिर मैं वृंदावन मथुरा के विश्रांत घाट में स्नान किया, फिर मैं मथुरा आया। यहाँ पर मैं अनेक स्थानों में घूमा, जैसे गोवर्धन और दूसरे स्थानों। तात्पर्य, ये जो दूसरा अध्याय है, ये स्वर्ग लोक की महिमा और दूसरे ऊपर उच्च लोगों की महिमा को बताता है। ये भगवान का जो आंतरिक ध्यान है उसका बाहरी दृष्टि से तुलना करता है ये अध्याय। तो विश्रांति घाट में स्नान किया, विश्राम घाट भी जिसको बोलते हैं, ये मथुरा सिटी में मुख्य तीर्थ स्थान है। जो तीर्थयात्री होते हैं मथुरा में विजिट करते हैं, इस विश्राम घाट पर स्नान करके जनरली करते हैं। विमश्च घोर संपूर्वा बांधवेस्तर अलक्षितः भजन स्व जप्यम अन्यम दिनानि कतिचित सुखम। मेरे मित्रों ने, जो पूर्व मित्र थे, उन्होंने ध्यान, उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। मैंने उनके संग में गाय का अमृत पिया और मेरे मंत्र का जप करते कई दिन बिता दिए। गोप कुमार के जो पूर्व मित्र थे, उसने उनको पहचाना नहीं गो, क्योंकि वो तो बाहरी ड्रेस था, काउहर्ड वाला ड्रेस नहीं था, दूसरी ड्रेस पहना हुआ था। इसलिए उनके साथ तो गए, लेकिन वो लोग पहचान नहीं पाए और उनके लिए गाय का अमृत पीता रोज, और मैं भगवान का नाम लेता था, जप करता था। संदर्शन कंठ अथ संदर्शनोत्कंठ जगदीशस्य साजनी येदम शून्य वीक्ष्य पुरुषोत्तम अस्मरम। पर वहां पर जो जगत के नाथ थे, उनको देखने की मथुरा मंडल में इच्छा मेरी खाली थी। मैंने फिर से पुरुषोत्तम क्षेत्र को याद किया। तो तात्पर्य में गोप कुमार की आंखें जो थी, वो वर्शिपेबल लॉर्ड, वहां पे पूजनीय भगवान नहीं थे, विग्रह नहीं था मथुरा भूमि में। हालांकि उनका ये परसेप्शन गलत था, ये दृष्टि गलत थी। भगवान जो है जगन्नाथ, जो इस जगत के नाथ हैं, वो तो हमेशा नित्य ही मथुरा में उपस्थित है। श्रीमद् भागवतम बार बार इस चीज को कंफर्म करता है। फोर्थ कैंटो का पुण्य मधु वनम यत्र, पुण्यम मधु वनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे।
मथुरा में फॉरेस्ट ऑफ मधुवन में, जो कि बहुत पवित्र है, भगवान हरि हमेशा निवास करते हैं। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा में भगवान हरि हमेशा उपस्थित रहते हैं। 10th कैंटो में भी आता है। आगे फिर आता है 10th कैंटो में, पुण्या बताव्रज भुवो यदयम्रलिंगा गुदा पुराना पुरुषो वनचित्रमालय गापालयंस बलाकवनां च विक्रीडयांचति गिरित्ररामचरिता। ब्रज की भूमि कितनी पवित्र है। वहां पे जो भगवान है अपने आप को मनुष्य के रूप में छिपा के रखे हुए, इधर उधर घूमते रहते हैं और अपनी कई लीलाएं करते रहते हैं और वन माला पहनते रहते हैं। वो भगवान जिनके चरण कमलों की पूजा शिव जी करते हैं और लक्ष्मी देवी करती है, वो वहां पर अपनी बांसुरी बजाते हैं और गाय चराते हैं बलराम के साथ। वो घूमते रहते हैं। ये मथुरा सिटी की स्त्रियां बोल रही है, जब कृष्ण को अक्रूर ले आए थे मथुरा में। कृष्ण फिर भी ब्रज में ही थे, तो कृष्ण की जो लीला है गाय चराने की और वृंदावन में अपने मित्रों के साथ खेलने की, वो नित्य है। गोप कुमार ने अभी तक अपना आध्यात्मिक नेत्रों को विकसित नहीं किया था, जिससे वो कृष्ण की उपस्थिति को देख सके ब्रज में। वो फिर से जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा हुई वापस। वहां तो विग्रह के दर्शन करता था, जहाँ पे भगवान हमेशा विजिबल रहते थे सबको, क्योंकि उसने श्री कृष्ण की स्पेशल कृपा को भी प्राप्त नहीं किया था। वो ब्रज भाव का उसको ब्रज भाव का स्वाद नहीं आ रहा था और कहीं और जाना चाह रहा था। और हालांकि उसने कृष्ण की लीलाओं के कई स्थल ब्रज में घूमे और कुछ स्पेशल विशेष भी अनुभव किया, लेकिन उनका जो साक्षात्कार था कुछ कवर्ड था, ढका हुआ था। और वहाँ यहाँ पे ब्रज में भगवान को नहीं देख के वो थोड़ा असंतुष्ट रहता था। पर इवेंचुअली अंत में वो जरूर उसकी स्थिति प्राप्त कर लेंगे, अपनी सारी इच्छा पूरी कर लेंगे वृंदावन में। वहां पे बाद में परमानेंटली रहेंगे, परफेक्ट फेथ के साथ में, विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में और संतुष्टि के साथ में। इसके आगे बताते हैं, आर्तस्तत्र जगन्नाथम द्रष्टुम ओढ़ान पुनर्व्रजन पथि गंगा तटे पश्यम धर्माचार परांतजन। ग्रेट एंजाइटी में, बहुत चिंता में, मैं एक बार फिर से गोप कुमार मतलब मैं फिर से एक बार उड़ीसा की तरफ चला गया, जगन्नाथपुरी की तरफ। और रास्ते में गंगा के किनारे मैं कुछ ब्राह्मणों से मिला जो अपनी धार्मिक क्रियाएं कर रहे थे। तो गोप कुमार को फिर से जगन्नाथ जी के दर्शन करने की इच्छा थी, लेकिन ब्रज को छोड़ने की इच्छा भी नहीं थी। विचित्र शास्त्रे
विघ्नेभ्यस तेभ्यस शाश्रुसम अद्भुतम स्वर्गो नामो सर्गो नामोर्ध्वा देशे देवलोको अंतरिक्षतः। उन ब्राह्मणों से जो विद्वान थे अलग अलग शास्त्रों में, मैंने कुछ अद्भुत चीजें सुनी। मैंने सुना कि ऊपर के एटमॉस्फेयर में, ऊपर के वातावरण में एक संसार है, एक लोक है जहाँ पे डेमिगॉड देवता रहते हैं, जिसको स्वर्ग लोक बोलते हैं। क्योंकि तात्पर्य में, क्योंकि उन्होंने कोई भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं पाया था, गोप कुमार ने। वो जानते नहीं थे ऊपर के लोगों के बारे में, जो अति मानवीय सभ्यताओं से पूरा। भारत में भूमि में जन्म लिया हर व्यक्ति स्वर्ग लोक के बारे में जानता है और ब्रह्मांड के दूसरे चीजों के बारे में जानता है। जो कल्चर है, वो वास्तविक कल्चर है, वो भी वैदिक शास्त्रों की प्रामाणिकता के ऊपर है। लेकिन गोप कुमार इस सिंपल लाइफ में, जो गोप कुमार जो है इस सिंपल लाइफ में जो गोवर्धन का ग्वाल बाल था, इन लोगों के बारे में उसने जरा सा भी नहीं सुना था। अब उसने कुछ ब्राह्मणों को रोड पे देखा जो खाली श्रुति स्मृति पुराण और महाकाव्यों में ही परिचित में, फिलोसफी पर खाली उसी में दक्ष नहीं थे, पर उनको शेयर करने में, उनको सबको बताने में भी प्रसन्न थे। विमाना विलिभि श्रीमन निर्भयो दुख वर्जित। विमाना बलिभि श्रीमन निर्भयो दुख वर्जित। जरा मरण रोगादि दोष वर्ग बहिष्कृत। वो संसार, वो लोक जो है स्वर्ग के एरोप्लेन से ऐश्वर्यशाली था। भय रहित स्थान, कष्ट रहित स्थान, और यहाँ पर रोग और बुढ़ापा नहीं होता है, और आयु अमर जैसा है, बहुत लंबी आयु। तात्पर्य, डेमी गॉड जो देवता लोग होते हैं, स्वर्ग लोग में निवास करते हैं, वो अपनी इच्छा से एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, तो जो हवा से चलता है, और न तो उनको रोग का, न ओल्ड एज का डर लगता है, जो नीचे के लोगों के निवासियों को हमेशा डराता है। महासुखमयो लभ्य पुण्येर तो तमे कृतः यस्य शक्रोधिपो जाया न भ्राता श्री जगदीशितु। वो स्वर्ग जो महान सुख से फैला हुआ है, वो व्यक्ति
इस जगत में सबसे बड़े पुण्य कर्मों से प्राप्त कर सकता है। इसका शासक है शक्र है, इंद्र है, जो वामन देव जी का बड़ा भाई। स्वर्गलोक की महिमा गाती जाती क्योंकि वहां पे जो लाइफ जो है श्रेष्ठ क्वालिटी की है। विशेष प्रयासों से ही कोई व्यक्ति वहां पे जा सकता है, और वहां का शासक जो है महान इंद्र है, और लॉर्ड विष्णु जो है वामन देव के रूप में उसके छोटे भाई बनकर रहते हैं। यद्यपि अस्ति बिला स्वर्गो विष्णु शेषादि अलंकृतः भौमा स्वर्गश्च तद्वीपा वर्षादिषु पदे पदे विचित्र रूपा श्रीकृष्ण पूजोत्सव विराजितः तथापि ऊर्ध्वतारो लोको दिव्यास्तभ्यम विशिष्यते। हालांकि पृथ्वी के नीचे भी स्वर्ग है, जहाँ पे विष्णु के अवतार हैं, अनंत शेष हैं, और दूसरे भूमि पे भी स्वर्ग हैं, अलग अलग द्वीपों में, वर्षों में और खंडों में। ये स्वर्ग लोक हैं, यहाँ पे भगवान की उत्सव पूर्वक पूजा होती है अलग अलग रूपों में। लेकिन जो ऊपर वाला दिव्य स्वर्ग वाला जगह है जो, वो श्रेष्ठ है। भागवतम के 5वें स्कंद में आता है, पृथ्वी पे स्वर्ग, पृथ्वी के नीचे जो स्वर्ग उसको बोलते हैं बिल स्वर्ग, पृथ्वी के लोगों के नीचे है, और भूमंडल में भी है। नीचे के लोकों में विष्णु भी प्रेजेंट है, सुतल लोक में बलि महाराज के डोर कीपर के रूप में, और पाताल लोक में शेष के रूप में। जो 7वां हिस्सा है पृथ्वी के नीचे, उसमें तो उसमें लिखा है विष्णु शेषादि अलंकृत, कि बिल्व स्वर्ग में, नीचे के स्वर्ग में भी भगवान विष्णु का प्रकट है। रामायण में, वाल्मीकि ऋषि के रामायण में आता है कि श्री कपिल जिन्होंने रावण का अहंकार तोड़ा था, वो अतल लोक में रहते हैं, और लॉर्ड शिवा जो है वितल लोक में रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार पृथ्वी के जो लोक हैं, भूमंडल जो है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के द्वीप हैं या आइलैंड हैं, और उनके अंदर वर्ष, ये द्वीपों और वर्षों में भगवान जो है अलग अलग अवतारों में पूजित किए जाते हैं। जैसे प्लक्ष द्वीप में भगवान सूर्य देव के रूप में पूजा किए जाते हैं, इलाव्रत वर्ष में शंकरशन के रूप में भी किए जा सकते हैं, भद्रवर्ष में श्री हरिग्रीव के रूप में भी किया जा सकता है। भगवान की पूजा और क्षीर सागर में भी होती है। लेकिन फिर भी ये सारी पूजाओं भगवान की पृथ्वी भूमंडल में जो पूजा होती है, नीचे के लोग की पूजा होती है। लेकिन इसमें फिर ऊपर जो ब्रह्मांड का ऊपरी हिस्सा है स्वर्गलोक, उसकी विशेष स्थिति है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वतर। दूसरे स्वर्गलोकों से, जो भूमि के स्वर्गलोक है, भौम स्वर्गलोक और बिल्व स्वर्गलोक, उससे ऊपर, उससे फिजिकली हायर, ये दिव्य है, और यहाँ पे पावरफुल देवता रहते हैं। गोप कुमार और किसी
स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं रख रहे थे। यस्मिन् श्री जगत यस्मिन् श्री जगत ईशोऽस्ति साक्षात् अदिति नंदनः तस्योपेन्द्रस्य वार्ता च श्री विष्णुरद्भुत सूत्र श्री विष्णुरद्भुत श्रुता। स्वर्गलोक में भगवान जो हैं अदिति के प्रिय पुत्र के रूप में रहते हैं और इंद्र के छोटे भाई के रूप में। गोप कुमार बोलते हैं मैंने श्री विष्णु का उपेंद्र के रूप में अवतार के बारे में सुना है। उपेंद्र का मतलब होता है इंद्र का छोटा भाई। आगे आरुए पक्षीन्द्रमोहितास्ततोऽसौ क्रीडन् विनिघ्नम् असुरान् मनोज्ञे लीलावचो लीलावचोभिः रामायण अजाश्रम देवान् निज भात्र देवान् निज भात्र आचार्यते ते। गरुड़ पर सवार होके वो इधर उधर जाते हैं और असुरों को खेल खेल में मार देते हैं। उनकी इस अद्भुत लीलाओं और आनंदपूर्वक शब्दों से वो देवताओं को संतुष्ट करते हैं और वे उनको अपने भाइयों के रूप में देवता लोग उनको अपने भाइयों के रूप में भाई के रूप में पूजा करते हैं। गोप कुमार ने ये सब चीजें भगवान की जितनी भी जगह थी ऐसी लीलाएं नहीं देखी थी जो उसने स्वर्ग की लीला सुना। तो स्वर्गलोक में उसने सोचा कि वो लॉर्ड वामन देव को गरुड़ पे उड़ते हुए देख सकेंगे और उन गरुड़ पे देख सकेंगे। उस गरुड़ पे सवार होकर भगवान अलग अलग जगह लीलाएं करते हैं। तत्दर्शने जात मनोरथाकुलः संकल्पपूर्वं स्वजपं समाचरन् स्वल्पेन कालेन विमानमागतं बुधाहं मारुयिगतस्त्री विस्तापम्। उनको देखने की उत्सुकता से ऐसे भगवान को स्वर्ग में देखने की मेरे भगवान को स्वर्ग में देखने की उत्सुकता से मैंने अपना मंत्र विशेष रूप में जपा उस उद्देश्य के लिए। थोड़े ही समय में एक दैविक विमान आया। मैं उस विमान पे चढ़ा और स्वर्ग पहुंच गया, स्वर्ग के राज्य में पहुंच गया। मेरी इंटेंस डिजायर को इच्छा को फुल अप करने के लिए गोप कुमार नाव ने अपने मंत्र को विशेष रूप से जपा, नियम पूजा के सारे नियमों का पालन किया, मंत्र के सारे नियमों का पालन किया और उस प्रकार से उसकी स्वर्ग लोक जाने की इच्छा तुरंत पूरी हुई। पूर्व गंगा तटनपग्रहे यस पूर्व गंगा तटनपग्रहे यस्य दृष्टा प्रतिष्ठा तं श्री विष्णुं सुरगणवर्तं सच्चिदानंद सान्दरम् तत्र पश्यन्
रुचिर्गरुडस्कन्दं सिंहासनस्थं वीणा गीतं मधुरमधुरं नारदस्यार्चयन्तम्। वहां पे मैंने उन्हीं विष्णु को देखा। वहां पर मैंने उन्हीं विष्णु को देखा जिनको मैंने राजा के महल में गंगा के किनारे देखा था। वही भगवान जो सच्चिदानंद के विग्रह थे, अपने राज सिंहासन में बैठे हुए थे और गरुड़ के आकर्षक कंधों पे बैठे हुए थे। आसपास बहुत सारे देवी देवता थे और नारद की वीणा का जो मधुर ध्वनि था उसका भगवान बहुत प्रशंसा कर रहे। तात्पर्य में गोप कुमार को ऐसा दिखा कि जो डीटी, जो विग्रह है, राजा के राज्य में जो देखे थे, जिस राजा की मृत्यु हुई थी और गोप कुमार को राजा बनाया था, तो गोप कुमार उनकी पूजा कर रहे थे, उसी को अभी व्यक्ति में पर्सन रूप में देखा। भगवान के पास वही शंख चक्र गदा पद्म थे चार हाथों में, और उनका वही श्याम रूप था, युवा अवस्था थी, लेकिन स्वर्गलोक में वो और सुंदर दिख रहे थे और आकर्षक दिख रहे थे। और जो पृथ्वी पे विग्रह के रूप में था, उसकी बजाय यहाँ पे भगवान कई देवताओं से घिरे हुए थे। गोप कुमार ने उनको पहचान लिया नित्य सत्य के रूप में, जो ज्ञान और आनंद का विग्रह है और सच्चिदानंद रूप है। वो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशवान दिखाई दे रहे थे और सबसे बड़े राजा के रूप में भगवान राज सिंहासन में बैठे हुए थे, गरुड़ के कंधे पर। गरुड़ के कंधे पर सिंहासन में बैठे हुए थे और बड़ी ग्रेसफुली वो नारद मुनि के गीतों की प्रशंसा कर रहे थे, मीना पे जो गीत गा रहे थे। प्राप्यम द्रष्टुमिष्टम च दृष्टा तत्रात्ममानं मन्यमान कृतार्थम दुराद्रियो दंडमानस्तेनाहुतानुग्रह स्निग्धवाचा। इस प्रकार से मैंने अपने प्रयासों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया और देखा, उस चीज को देखा जिसको मैं प्राप्त करने की, उन भगवान को देखा जिसको प्राप्त करना, जिसको दर्शन करने की मेरी तीव्र इच्छा थी। अब मैंने अपने जीवन को परफेक्ट समझ लिया। दूरी से मैंने अगेन अगेन बार बार उनको दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना गई। भगवान विष्णु ने तब मुझे बुलाया और करुणामय शब्दों में बोला, दिष्ट्या दिष्ट्या गतोऽसि त्वमत्र श्रीगोपनन्दन अलम दन्य प्रमाणे में निकटे अनुसरामय। ओ क्या बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है। ओ ग्वाल बाल के पुत्र, तुम यहाँ है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए कि इनका जो डियर डिवोटी है वो किसी तरीके से स्वर्गलोक में आया है और अब उनके पास में है। हालांकि गोप कुमार वहाँ का जो रीति है, प्रोटोकॉल है, उसके डर से भगवान के पास जाने में डर रहा था।
भगवान चाहते थे कि वो सारे नियमों को छोड़ के उनके पास में आ जाए। तस्याज्ञा महेंद्रेण प्रेरित स्त्री दर्शम अग्रत सादरम नीत्वा प्रयत्नात् उपावेशितः। भगवान के आदेश से भगवान के आदेश से जो देवता थे, महान देवता इंद्र और दूसरे डेमिगॉड, उनको आदर पूर्वक गोप कुमार बोला मेरे को आगे लाए, और मेरे को वहां पे उन्होंने बोला कि आप सीट ग्रहण करें। दिव्ये द्रव्ये स्तरपितो नंद आख्या हिरण्ये वाप्सं प्रापितोऽगं प्रहर्षम् वीक्षे काचिदत्र विनास्ति शोको रोगो मृत्युर्ग्लानिर् आर्तिर्जरा च। उन्होंने मेरे को संतुष्ट किया, स्वर्ग के सुखों को मेरे को ऑफर करके आनंद दिया, और मेरे को नंदन वन में रहने का स्थान दिया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। यहाँ पे मैंने देखा कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं, मृत्यु का डर नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई थकान नहीं है, कोई ओल्ड एज नहीं। भगवान विष्णु ने डेमीगॉड्स को बोला कि गोप कुमार को रिस्पेक्टफुली उनकी उपस्थिति में ले जाओ, उनको सम्मान करो, सीट दो, और उनकी इच्छा के हेवनली आइटम दो, और उनको इंद्र के जो नंदन वन है उसमें रहने का स्थान। देवताओं ने सारा चीजें बहुत ध्यान पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन किया। उस ग्वाल बालक को बधाई दी और अमृत पिलाया और बहुत सारा सम्मान। गोप कुमार का विचार था स्वर्गलोक में जो पृथ्वीलोक के बहुत सारे थे, पृथ्वीलोक की बहुत सारी चीजें थी वो वहां पे नहीं थी, जैसे रोग बुढ़ापा ये सब नहीं था। ये उनका कुछ समय का अनुभव था, आगे अनुभव बदल बदल भी सकता है। संतु वा कतचित् दोषास् तनाहं गणायत्म गणयामि न तादृशं जगदीशस्य संदर्शनम सुखम भजन। लेकिन कुछ समय बाद उनको पता लगा कि स्वर्ग में भी कुछ कमियां थी। उस समय गोप कुमार ने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने वहां पे इतना आनंद अनुभव किया भगवान को देखने के स्वरूप में देखने। उन्होंने देखा कि कई बार देवता लोग जो होते हैं स्वर्ग लोक में वो थोड़ा झगड़ते रहते हैं, बट गोप कुमार के लिए बहुत छोटी चीज थी। उन्होंने कभी पृथ्वी पे भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं देखा था। आगे महेंद्र आचर्यते स्वर्ग विभूति भीर रसो प्रभु भ्रातत्वेन क्षत्रियत्वेन शरणत्वेन चान्महम्। एवरी डे वो जो इंद्र है वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वर्ग के ऐश्वर्य से पूजा करता था, भगवान को अपना भाई मानते हुए, उनको स्वामी मानते हुए, उनका आश्रय मानते हुए। तात्पर्य अमृत और पारिजात पुष्प ऑफर करके
इंद्र वामन देव की डेली पूजा करते थे, जिनको अपना भाई मानते थे, बड़े प्रेम के साथ उनकी पूजा करते थे। मनस्य कर्मं चेत मनस्य कर्म चेत अहो अहो धन्य शतक्रतु यो हि श्री विष्णुना दत्तम साधयित्वा निराकुलम त्रैलोक्येश्वरम आसाद त्रैलोक्येश्वरम आसाद्य भागवतम इमं मूढ़ भागवतम इमं मुदा उपहरा चेवेर दिव्येर ग्रहे मने स्वयं व्यजित। गोप कुमार सोचने लगे, ओ कितना इंद्र कितना भाग्यशाली है, उसने तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त किया जो उनको विष्णु ने प्रॉमिस किया था, और उनके साथ विष्णु के साथ रहता है बिना किसी चिंता के, और उन्होंने स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया। उनको पूजा करता है अलग अलग स्वर्ग की चीज़ों से जो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान का एक सीक्रेट प्लान था, गोप कुमार को एक विशेष रोल देना चाहते थे इंद्र के राज्य में, और इस प्रकार से इस चीज को करने के लिए उन्होंने सोचा कि गोप कुमार इंद्र के ऐश्वर्य की प्रशंसा करें। भगवान हमेशा इंद्र को देवताओं का शत्रु जो दैत्य है उनकी उनसे रक्षा करने के लिए उनको शक्ति देते थे, सहायता करते थे, और असुरों के डिफीट करने के बाद इंद्र के राज्य में कोई दुख नहीं था। इंद्र एंजॉय करता था जो उनको स्वतंत्रता मिली थी भगवान विष्णु को। जो भी उनके पास था उनसे उनकी पूजा करता था, अपने हाथों से इंद्र पूजा करता था। इस प्रकार से ये गोप कुमार सारा दृश्य देख रहा था स्वर्ग में, किस प्रकार से वामन देव की पूजा, और ये बहुत प्रसन्न था, बहुत एंजॉयमेंट था, सब कुछ था। देख के सोचा कि ये तो बहुत कुछ है यहाँ पे। इस प्रकार से हम देखते कि इंद्र अभी स्वर्ग लोक पहुंच गया है। अभी ये भी आगे श्रवण करेंगे कितने समय तक उनका स्वर्ग लोक में मन लगता है, और फिर कितने समय बाद वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। ये कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रहलाद भागवत अमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण।